लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जो तीसरा एक्सिस बनाया जा रहा है, यानी कि तीसरी रोड बनाई जा रही है, वो दरअसल बनाई जा रही है जो कुल्लू मनाली से जो रोहतांग टनल और उसके बाद पदम एक्सिस जिसको कहा जाता है, जंस्कार वैली के जरिए वो नीमो आती है और फिर उसके बाद आप लेह जा सकते हैं या फिर करगिल जा सकते हैं। अभी तक जो लेह लद्दाख पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, दो हाईवे हैं। एक तो श्रीनगर से जोजिला पास, करगिल द्रास और फिर लेह से कारू, और कारू से फिर आप जा सकते हैं गलवान घाटी या पेंगोंग सोलिक जा सकते हैं। और दूसरा जो एक्सिस है वो दरअसल है आपका जो कुल्लू मनाली से फिर वो आता है कुल्लू मनाली से कारू और फिर लेह आता है, जो कि करीब करीब 500 किलोमीटर के। तो अब जो नया एक्सिस बन रहा है वो इस वक्त हम लोग उसी एक्सिस पर खड़े हुए हैं नीमू के पास, जहां से वो आकर खत्म होता है, कुल्लू मनाली से शुरू होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये PRO रोड बना रही है, दरअसल जो प्रोजेक्ट विजयंक है उसके तहत बनाई जा रही है। और ये करीब करीब 414 किलोमीटर मनाली है, और यानी कि मनाली से जो नीमू तक का रास्ता है, संगम जहाँ पर है, जहाँ पर जंस्कार और सिंधु नदी आके मिलती है नीमू में, वो 414 किलोमीटर ये रास्ता है। और ये इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जो भारतीय सेना है और जो स्थानीय निवासी उनके लिए भी, कि उनको मदद मिल सके कि जो ठंड के समय में, सर्दियों के मौसम में जोजिला पास भी बंद हो जाता है, और पहले जो कुल्लू मनाली वाला जो रास्ता था जो रोहतांग टनल के जरिए आता था वो भी बंद हो जाता था। रोहतांग टनल भी अब जल्दी बनने वाली, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जल्दी उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो लेह लद्दाख पहुंचने के लिए 12 महीने का जो रास्ता खुला रहेगा वो इस टनल के जरिए, यानी कि रोहतांग पास के जरिए। और रोहतांग पास से ही फिर जो दूसरा रास्ता एक निकलेगा, अभी तो कारू के जरिए लेह पहुंचते हैं, फिर ये निकलेगा नीरग, पदम, चिलिंग होते हुए। ये वाला रास्ता है, ये नया रास्ता बनाया जा रहा है, ये अभी बना नहीं है, बहुत जल्द इसके लिए बारे में बताया जा रहा है कि बन के तैयार हो जाएगा। 30 किलोमीटर का स्ट्रेच जो अभी है वो बताया जा रहा है कि बना नहीं है, तैयार किया जा रहा है। और ये बेहद खूबसूरत जो जंस्कार वैली है उसके साथ साथ ये पूरा रास्ता आएगा। और जैसे कि हमने बताया कि रास्ते में पड़ेगा आपका, जब मनाली से चलेंगे तो वो दारचा से जो रास्ता है, जो कि दूसरा रास्ता जो लेह सीधे पहुंच जाता है, वहां से दारचा से रास्ता कटेगा और दारचा से फिर आपका पदम आएगा, पदम से फिर नीरग, चिलिंग और फिर नीमू आ जाएगा। और नीमो से ही अगर आपको जाना है तो ये दाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है ये लेह की तरफ चला जाता है, और ये दूसरा इधर की तरफ जो जाएगा, सुंदर कैमरामैन जो दिखाएंगे दाईं तरफ, तो ये चला जाएगा करगिल की तरफ चला जाएगा। इसका फायदा है, इसके दो बड़े सामरिक फायदे हैं। पहला तो ये कि जो मनाली से और लेह से आते हुए करगिल के लिए जो रास्ता जाता था, क्योंकि करगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था, इसलिए ये करीब करीब 700 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये। और अगर इस पदम एक्सेस से, जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये पदम एक्सेस है जो कि जंस्कार वैली से होके आता है। ये इससे अगर इस वाले रास्ते से मनाली से आएंगे, अगर करगिल जाना तो 500 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर का पूरा फायदा है। 200 किलोमीटर यानी कि पहाड़ वाले रास्ते में, जो कि 14-15 हजार, जो सिंकुला पास है 16,000 फीट की ऊंचाई से होकर आता है, जो इस पदम एक्सेस पे पड़ता है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि 200 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी कि आवाजाही जो है कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये सेना के लिए भी इसकी बहुत मदद मिलेगी अगर उनको मूवमेंट करना है अपनी सेना का, अपनी हैवी मशीनरी का, टैंक, तोप का। क्योंकि पहले वाला जो रास्ता था, एक कच्चा रास्ता था। यहाँ पर पहले भी गांव हैं, पहले से यहाँ पर बहुत पुराने, माना जाता है कि 10वीं 11वीं सदी के गांव इस रास्ते पे थे, लेकिन पक्के रास्ते नहीं थे, कच्चा रास्ता था, ट्रैक था। तो यहाँ से जो हैवी मशीनरी है या टैंक है वो नहीं आ सकते थे। लेकिन अब जो नया रास्ता बन गया है, ये वाला पदम वाला एक्सेस, थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ से तो इस वाले देखेंगे तो ये पैरेलल रास्ता जा रहा है, ये नीचे चला जाता है यहाँ संगम, और फिर चिलिंग, फिर नीरक होते हुए और दारचा चला जाएगा। ये इसी को दारचा, पदम और नीमो एक्सेस इसको ही बोला जाता है। यहाँ पर ये जो ट्रक जा रहा है ये लेह वाला रास्ता है। तो ये एक्सेस बनने से ये फायदा होगा कि यहाँ पर अब आवाजाही बढ़ जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा, एक और जो सामरिक का मदद जो मिल रही है भारत को, वो इसलिए है कि जो ये कुल्लू मनाली वाला जो हाईवे था, जो लेह आता था कारू होते हुए, वो दरअसल LAC के पास माना जाता था कि LAC के बेहद करीब है। और दूसरा रास्ता यहाँ पहुंचने के लिए लेह या करगिल के लिए वो जोजिला पास से होके आता था, फिर करगिल द्रास, वो LOC यानी पाकिस्तान के बहुत करीब था, पाकिस्तान का जो एरिया था उसकी जद में ये हाईवे रहता था। लेकिन ये वाला जो हाईवे होगा पदम एक्सेस, ये पाकिस्तान और चीन दोनों से ही बेहद दूर है, उनके बीच में, उस लद्दाख के बीच से निकल रहा है, तो ये उनकी जद में नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई मूवमेंट होता भी है ऐसा, जैसे कि अभी युद्ध की परिस्थिति जैसे बनी हुई है, तो उस समय में इस एक्सेस पर कोई खतरा नहीं होगा। इसका ये बड़ा फायदा होगा, इसीलिए BRO इसको कोशिश कर रही है कि इसको जल्द से जल्द इस एक्सेस को पूरा
किया जा सके। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग खुद एबीपी न्यूज़ की टीम इस ट्रैक से होके आई है, जहाँ-जहाँ बना हुआ है चिलिंग, ज़ंस्कार नदी इसके करीब-करीब बहती है। टूरिस्ट के लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण रास्ता होगा, क्योंकि ज़ंस्कार नदी जो है पूरी तरह से फ्रोज़न हो जाती है, जम जाती है सर्दियों के मौसम में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौसम में, और वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं उस ज़ंस्कार नदी पर टूरिस्ट, और खास तौर से जो विदेशी ट्रैकर्स आते हैं वो आते हैं। तो और स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत मददगार होगी ये पदम एक्सेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।